द डिबेट में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे सवाल की गहराइयों में उतरेंगे जो शायद हर सोचने वाले इंसान को कभी न कभी परेशान करता है। आध्यात्मिक सत्य तक पहुंचने का, उसे जानने का असली रास्ता आखिर है क्या? हाँ, और ये सवाल सिर्फ अकादमिक नहीं है, ये बहुत निजी है। हमारी आज की बातचीत का जो केंद्रीय बिंदु है वो यही है। क्या परम सत्य को पाने के लिए सिर्फ प्रत्यक्ष जिया हुआ अनुभव ही एकमात्र प्रामाणिक मार्ग है, या फिर वो शास्त्र, वो सिद्धांत और वो बौद्धिक जिज्ञासा जिन्हें अक्सर खारिज कर दिया जाता है, वो भी इस यात्रा के जरूरी और कह सकते हैं सम्मानजनक पड़ाव हैं? मेरे लिए तो देखिए बात बहुत सीधी है। सच्चा जानना केवल जीने और अनुभव करने से आता है। सिद्धांतों और शास्त्रों से मिला जो उधार ज्ञान है वो एक खूबसूरत बोझ है जो आपको डुबो सकता है, तैरा नहीं सकता। तो हाँ, मैं इस पक्ष पर हूं कि अनुभव ही एकमात्र कसौटी है। और मैं मानता हूं कि ये नजरिया, मतलब अनुभव पर इतना ज्यादा जोर देना, कहानी का सिर्फ एक हिस्सा बताता है। ज्ञान और जिज्ञासा व्यर्थ नहीं है, वो उस अनुभव की मंजिल तक पहुंचाने वाली अनिवार्य सीढ़ियां हैं। अब सोचिए, बिना सीढ़ियों के आप छत पर पहुंचने की कल्पना कैसे कर सकते हैं? देखिए, मेरा मानना है कि आध्यात्मिक सत्य को जानने का एक ही मार्ग है, उसे जीना, उसका अनुभव करना। ज्ञान जो किताबों, गुरुओं, उपदेशों से बड़ी आसानी से मिल जाता है, वो बहुत सस्ता है। और जो चीज़ सस्ती होती है वो अक्सर खतरनाक भी होती है। यह हमें जानने का एक भ्रम देती है। ये उस बीज की तरह है जो है तो बड़ा शक्तिशाली, उसमें एक पूरा जंगल छिपा है, लेकिन उसे किसी ने पत्थर की शिला पर रख दिया है। वो कभी अंकुरित हो ही नहीं सकता। धर्म कोई सौदा या समझौता नहीं है जहां आप कुछ हिसाब किताब लगा लेंगे। नहीं, धर्म तो एक दांव है, एक जुआ। इसमें खुद को दांव पर लगाना पड़ता है। और जहां तक बौद्धिक जिज्ञासा की बात है, जिसे हम जिज्ञासा कहते हैं, वो बस एक मानसिक व्यायाम है, एक इंटेलेक्चुअल जिम्नास्टिक। इससे आप विद्वान बन सकते हैं, दार्शनिक कहला सकते हैं, तर्कों में किसी को भी हरा सकते हैं, लेकिन आपके भीतर रत्ती भर भी रूपांतरण नहीं होगा। असली खोज मुमुक्षा से शुरू होती है। ये जानने की बेचैनी नहीं है, ये होने की, उस सत्य में बदल जाने की तड़प है। सवाल ये नहीं है कि ईश्वर है या नहीं, सवाल ये है कि क्या मैं ईश्वर हो सकती हूँ? इसलिए मेरे लिए शास्त्र और सिद्धांत केवल एक बहाना है, एक माहौल। असली बात तो अनुभव की वो जीवंत चोट है जो सीधे आपके हृदय पर लगे, मंजिल तक पहुंचता है। अनुभव बेशक अंतिम लक्ष्य है, इस पर कोई विवाद नहीं, लेकिन उस तक पहुंचने का रास्ता ज्ञान और जिज्ञासा के पत्थरों से ही तो बनता है। आप सोचिए, एक स्वाभाविक विकास का क्रम है। पहले कुतूहल होता है, बच्चे जैसी हैरानी। फिर वो हैरानी जिज्ञासा में बदलती है, जहां आप सवाल पूछते हैं, ये दुनिया क्या है, मैं कौन हूं? और जब ये सवाल आपकी सांसों में उतर जाते हैं, तब जाकर मुमुक्षा का जन्म होता है। आप इस क्रम को तोड़ नहीं सकते, आप सीधे मुमुक्षा पर नहीं कूद सकते। और उपनिषद वो कोई हवाई बातें नहीं है, वो सिद्धों, ऋषियों के अनुभवों का निचोड़ हैं। उनका सैद्धांतिक सार वो एक नक्शे की तरह काम करते हैं। आप किसी अनजान घने जंगल की यात्रा पर बिना नक्शे के निकल पड़े तो मंजिल पर पहुंचना तो दूर, भटककर खो जाने का खतरा ज्यादा है ना? और ये कहना कि ईश्वर पर चर्चा करने वालों के जीवन में कोई अंतर नहीं आता, ये एक बहुत बड़ा सरलीकरण है। बौद्धिक स्पष्टता ही वही गहरे अनुभव की नींव रखती है। अगर ज्ञान पत्थर पर रखा बीज है, जैसा आपने कहा, तो वही ज्ञान हमें यह भी तो बताता है कि बीज को अंकुरित होने के लिए पत्थर पर नहीं, हृदय की उपजाऊ भूमि में डालना जरूरी है। इस लिहाज से ज्ञान बाधा नहीं, बल्कि एक अनिवार्य मार्गदर्शक है। वो आपको बताता है कि बीज को कहां और कैसे बोना है। आपकी बात में तर्क है, लेकिन ये तर्क मुझे जच नहीं रहा। जानते हैं क्यों? क्योंकि ज्ञान धोखा देता है। ये हमें जानने का एक गहरा भ्रम देता है। हम तोते की तरह शब्दों को दोहराने लगते हैं, आत्मा, ब्रह्म, मोक्ष। हमें लगता है हम जानते हैं। असल में ये हमें अज्ञानी से भी बदतर स्थिति में डाल देता है, क्योंकि अज्ञानी को कम से कम ये तो पता होता है कि वो नहीं जानता। उसमें एक मासूमियत है, एक खुलापन है। लेकिन तथाकथित ज्ञानी, जिसने सब रट लिया है, उसे तो ये भी पता नहीं कि उसे पता नहीं है। उसका कंठस्थ किया हुआ ज्ञान उसकी बुद्धि पर एक परत की तरह जम जाता है। वो हृदय तक, जहां रस है, जहां अनुभव का अंकुरण होना है, वहां तक पहुंच ही नहीं पाता। ये वैसा ही है जैसे कोई व्यक्ति जिसने रसोई की सारी किताबें रट ली हों,
वो हर व्यंजन की विधि बता सकता है, लेकिन उसने कभी कभी आग नहीं जलाई, कभी आटे को गूंदा नहीं, वो मसालों के गंध को नहीं जानता, वो सिर्फ उनके नाम जानता है। ये बहुत दिलचस्प उपमा है, लेकिन मैं इसी को आगे बढ़ाना चाहूंगा। मान लिया कि उसने खाना बनाया नहीं, सिर्फ पढ़ा है, लेकिन कम से कम उसे ये तो पता है कि आटा और पानी मिलाने से कुछ बन सकता है, कि आग जलाने से खाना पकता है। जिस व्यक्ति ने कभी रसोई की किताब देखी ही नहीं, उसे तो ये भी नहीं पता होगा कि शुरुआत कहां से करनी है। ज्ञान ही हमें जानने की प्यास और दिशा देता है। आप देखिए, उपनिषद के आरंभ में ही प्रार्थना की गई है, ओम सहनाववतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यम करवावहे। ये क्या है? ये कोई अहंकार की घोषणा तो है नहीं। ये ज्ञान की एक संचित परंपरा है, जो साधक को सबसे पहले विनम्रता और ब्रह्मांड से जुड़ाव सिखाती है। ये प्रार्थना हमें बताती है कि मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता, हमें साथ मिलकर सीखना है, साथ मिलकर उस सत्य का भोग करना है। ये ज्ञान हमें अहंकार से बचाता है, जो आपके अनुसार ज्ञान से ही पैदा होता है। ज्ञान के बिना अनुभव वो अंधा हो सकता है, उसे पता ही नहीं चलेगा कि वो किस दिशा में जा रहा है। जो वो महसूस कर रहा है वो सत्य है या सिर्फ मन का कोई वहम। आप जिज्ञासा को बहुत ज्यादा महत्व दे रही हैं। मेरे लिए जिज्ञासा करने वाला व्यक्ति उस मुसाफिर की तरह है जो मील के पत्थर के पास बैठकर मंजिल के बारे में पूछता रहता है, उसकी तस्वीरें देखता है, नक्शे पढ़ता है, लेकिन कभी एक कदम भी नहीं चलता। ये केवल एक बौद्धिक खेल है। ईश्वर है, आत्मा का स्वरूप क्या है, मोक्ष क्या है, इन सवालों पर सदियों से बहस होती रही है, लेकिन क्या इन बहसों से किसी के जीवन में कोई वास्तविक अंतर पड़ा है? आप सोचिए, ईश्वर को मानने वाला और न मानने वाला, दोनों को आप गाली देकर देखिए, दोनों को बराबर क्रोध आता है। उनकी प्रतिक्रिया में कोई फर्क नहीं है। इसका मतलब है कि उनकी मान्यता का उनके होने पर कोई असर नहीं हुआ। जब तक होने की गहरी प्यास यानी मुमुक्षा न जगे, तब तक सब व्यर्थ है। मुमुक्षा वो स्थिति है जब आप मील के पत्थर पर लिखी इबारत नहीं पढ़ते हैं, आप बस उस दिशा में दौड़ पड़ते हैं, भले ही रास्ता अनजाना हो। मुमुक्षु जो दौड़ रहा है वो पहले एक जिज्ञासु ही था जो मील के पत्थर के पास बैठा था। जिज्ञासा ही वो चिंगारी है जो मुमुक्षा की आग को जन्म देती है। अगर आप सवाल ही नहीं पूछेंगे ये बेचैनी क्यों है, जीवन का अर्थ क्या है, तो उसे होने की अभिप्सा, वो तड़प पैदा कैसे होगी? जिज्ञासा ठहराव नहीं, यात्रा का पहला कदम है। और ये कहना कि मानने और ना मानने वाले में कोई फर्क नहीं, ये भी पूरी तरह सही नहीं है। जो मानता है कि ईश्वर है और उसकी मान्यता सिर्फ बौद्धिक है, वो शायद आपको सिर्फ मार सकता है। लेकिन जो मानता है कि ईश्वर है और वो आपके पापों का हिसाब रखेगा, वो आपको नरक की आग में हमेशा के लिए जला सकता है। इसका मतलब है कि मान्यताएं, भले वो सिर्फ बौद्धिक स्तर पर हों, हमारे कर्मों को, हमारे जीवन को गहरा प्रभावित करती हैं। वे अनुभव न बनी हो फिर भी वे शक्तिशाली हैं। मैं फिर अपनी बात पर लौटती हूँ। शास्त्र जैसे कि उपनिषद बस एक आड़ या बहाना है। असली बात तो वो है जो मैंने स्वयं जाना है, जो मेरा अपना अनुभव है। उपनिषद का उपयोग केवल एक ऐसा माहौल बनाने के लिए है जिसमें अनुभव का सीधा तीर मारा जा सके। ये किसी सिद्ध पुरुष का अनुभव है, कोई सिद्धांत नहीं। ये उसकी आपबीती है, कोई अकादमिक शोध पत्र नहीं। इसे पढ़कर कोई ज्ञानी बन सकता है, रूपांतरित नहीं हो सकता। रूपांतरण तो तभी होगा जब आप उस ऋषि की तरह खुद को दांव पर लगाएंगी, जब आप खुद उस अनुभव की आग से गुजरेंगी। आप किसी और के प्रेम पत्र पढ़कर प्रेमी नहीं हो सकती। प्रेम तो आपको खुद ही करना होगा। इसे आड़ कहना मुझे लगता है शास्त्रों के गहन उद्देश्य को बहुत कम आंकना है। ये सिद्धों के अनुभव शब्दों में इसीलिए ढाले गए ताकि हम जैसे बाद में आने वालों को एक स्पष्ट दिशा मिल सके। ये सिर्फ माहौल नहीं बनाते, बल्कि रास्ते के खतरों और संभावनाओं से भी आगाह करते हैं। ये उन रेलिंग की तरह हैं जो किसी खतरनाक पहाड़ी रास्ते पर लगी होती हैं। हाँ, चलना तो आपको खुद ही पड़ेगा, लेकिन वो रेलिंग आपको खाई में गिरने से बचाती है। जैसे उपनिषद की प्रार्थना में कहा गया है, हे वायु, तुम्हारे लिए नमस्कार है क्योंकि तुम प्रत्यक्ष ब्रह्म हो। अब ये सोचिए, ये एक गहरा दार्शनिक सिद्धांत है। वायु दिखाई नहीं देती, फिर भी जीवन का आधार है, ठीक ब्रह्म की तरह। ये ज्ञान ही तो है जो हमें अनुभव की सूक्ष्मता की ओर इशारा कर रहा है। ये हमें बता रहा है
कि जब अगली बार हवा का झोंका तुम्हारे चेहरे को छुए तो उसे सिर्फ हवा मत समझना, उसमें ब्रह्म को अनुभव करने की कोशिश करना। ये ज्ञान अनुभव का विरोधी नहीं, उसका उत्प्रेरक है। मैं प्रार्थना के महत्व से इनकार नहीं कर रही, लेकिन उसका स्वरूप समझना होगा। प्रार्थना का परिणाम ब्रह्मांड पर नहीं, आप पर होता है। जब आप सूर्य, वायु, वरुण से सहायता मांगते हैं तो ऐसा नहीं है कि वो देवता आपकी मदद करने के लिए आ जाते हैं। नहीं, बल्कि प्रार्थना करने की उस प्रक्रिया में आपका चित्त विनम्र होता है। आप अपने असहाय होने को, अपनी सीमाओं को स्वीकार करते हैं। ये अहंकार को गलाने की, मैं को मिटाने की एक विधि है। इसका शास्त्रों के ज्ञान से कोई सीधा संबंध नहीं। ये एक नितांत आंतरिक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है। कोई भी व्यक्ति किसी भी संस्कृति का जब असहाय महसूस करता है तो वो प्रार्थना करता है। इसके लिए उसे उपनिषद पढ़ने की जरूरत नहीं। मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूं कि प्रार्थना का असर साधक पर ही होता है। लेकिन फिर वही सवाल, ये विधि और इसकी इतनी गहरी समझ हमें मिली कहां से? ये उपनिषदों और शास्त्रों द्वारा दिए गए ज्ञान से ही तो मिली है। प्रार्थना में किन शक्तियों को पुकारना है और वायु को प्रत्यक्ष ब्रह्म क्यों कहना है, ये एक गहरा दार्शनिक सिद्धांत है जो अनुभव की ओर इशारा कर रहा है। ये हमें एक फ्रेमवर्क देता है, एक संदर्भ देता है। इसके बिना आपका अनुभव शायद अस्पष्ट और भ्रमित करने वाला हो सकता है। ये ठीक वैसा ही है जैसे एक वैज्ञानिक बिना किसी थ्योरी के बस डेटा इकट्ठा करता रहे। वो डेटा किसी काम का नहीं जब तक उसे समझने के लिए एक सैद्धांतिक ढांचा ना हो। यहाँ ज्ञान वो ढांचा है और प्रार्थना से उपजा भाव वो डेटा। ये दोनों मिलकर ही एक संपूर्ण समझ बनाते हैं। तो ये ज्ञान और अनुभव के गहरे जुड़ाव का उत्कृष्ट उदाहरण है, उनके अलगाव का नहीं। चलिए, इस चर्चा को समेटते हुए मैं कहूंगी कि अंत में मेरा पक्ष यही है कि सारी बातचीत, सारे सिद्धांत, सारे शास्त्र तब तक निरर्थक हैं जब तक आप खुद को दांव पर लगाकर अनुभव के सागर में उतरने को तैयार ना हो। सत्य जानने की नहीं, जीने और होने की चीज है। ज्ञान आपको तैयार कर सकता है, ये मैं मानती हूँ। वो आपको नाव तक ले जा सकता है, आपको बता सकता है कि नदी गहरी है, उसमें मगरमच्छ हो सकते हैं। लेकिन नदी तो आपको खुद ही पार करनी होगी। कोई और आपकी जगह तैर नहीं सकता। और हो सकता है जब आप तैरना शुरू करें तो आपको पता चले कि नदी उतनी गहरी थी ही नहीं, या उसमें कोई मगरमच्छ थे ही नहीं। आपका अपना अनुभव ही अंतिम सत्य होगा, किताब में लिखी बात नहीं। और मेरा मानना है कि अनुभव की उस यात्रा पर निकलने से पहले एक विश्वसनीय नक्शे और सही तैयारी का कोई विकल्प नहीं है। ज्ञान और जिज्ञासा वही नक्शा और तैयारी हैं। ज्ञान को पूरी तरह अलग करना ये शरीर को आत्मा से अलग करने जैसा है। एक के बिना दूसरा अधूरा और दिशाहीन है। मुझे लगता है कि असली साधना इन दोनों के बीच संतुलन बनाने में है। ये जानना कि कब नक्शे को देखना है और कब उसे जेब में रखकर अपने कदमों पर भरोसा करना है। सत्य की समग्र खोज में दोनों एक दूसरे के पूरक हैं और दोनों का अपना अनिवार्य स्थान है। शायद असली सवाल ज्ञान बनाम अनुभव का है ही नहीं, बल्कि ज्ञान और अनुभव का सही तालमेल कैसे बैठाया जाए, इसका है। यह स्पष्ट है कि इस विषय पर दृष्टिकोण अलग अलग हो सकते हैं, और शायद इस यात्रा की सुंदरता इसी में है कि हर किसी का रास्ता और उसका नक्शा थोड़ा अलग होता है। मंजिल शायद एक हो पर रास्ते अनेक हैं। बिल्कुल। सप्पिटा मार्ग क्या केवल अनुभव है या ज्ञान और तर्क भी उसमें सहायक हैं? ये गहरा प्रश्न है जिसका कोई एक आसान जवाब नहीं है, और इन अलग अलग नजरियों पर विचार करने से ही हमारी अपनी समझ और गहरी होती है, चाहे हम किसी भी रास्ते पर चल रहे हों।